नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर परिवार में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं, कलेश बहुत अधिक रहता है, वह घर में सुख शांति का अभाव है। कई बार कलेश इतना ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है कि बिल्कुल भी पूजा पाठ करने का मन नहीं करता। पूजा पाठ, व्रत, उपाय सभी चीज़ें करके थक चुके हैं, तो इन सभी का बहुत ही आसान सा उपाय आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके जीवन में है, सुख समृद्धि, सौभाग्य, संतान, कोई भी मनोकामना हो आपकी, और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में जो भी बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय शेयर कर रही हूँ, और बिना पूजा पाठ के आप इस उपाय को कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत कम समय अगर आपके पास है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन की संपूर्ण बाधाएं दूर होती है, क्योंकि गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है, और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से, बृहस्पतिवार का व्रत करने से आप सभी जानते हैं मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है और हमारे जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपके पास इतना समय है कि आप पूजा पाठ कर पाएँ या फिर व्रत कर पाएँ, तो ऐसे में बिना व्रत किए, बिना पूजा पाठ किए भी आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपके बृहस्पति को बल मिलता है। बृहस्पति जब मजबूत हो जाएंगे तो आपके जीवन को कोई भी परेशानी होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति से आपके रिश्ते मधुर हो जाते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है। मतलब अगर संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है, और अगर आपके पास संतान है लेकिन सदैव अस्वस्थ रहती है, बीमार रहती है, या संतान आपकी बात नहीं मानती, करियर में आपके संतान को सफलता नहीं मिलती है, या फिर आपसे आपके संतान का हमेशा मतभेद रहता है, तो जब बृहस्पति ग्रह को बल मिल जाएगा तो ये सभी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो जाती है। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो घर की महिलाएं इस उपाय को अगर करती हैं तो घर में, परिवार में खुशहाली आती है और उनको सुकून और शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सभी सदस्यों को उनके कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि कोई भी कार्य जब महिलाएं करती हैं तो उसका फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, चाहे हम अच्छा करें या फिर बुरा करें। जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि महिलाएं अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें, सफल रहें और परिवार में सदैव खुशहाली बने रहे। और दोस्तों, इसलिए गुरुवार के दिन स्त्रियों को ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष और लड़कियां भी कर सकती हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब घर की स्त्रियां इस कार्य को करती हैं तो विशेष रूप से सबको लाभ प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन सा उपाय करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो आपको करना है, आपको थोड़े से चावल आपको ले लेने हैं। ऐसे आप एक कटोरी में चावल ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब आप उस चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा जल से अपने हाथ को गीला करके उस चावल में उस हल्दी को मिलाकर पीले चावल आपको कर लेना है। और वे पीले चावल आपको पक्षियों को डालने हैं। मतलब
आप चाहें तो अपने घर के छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर जहाँ पर भी पक्षी आते हैं तो वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार ये नियम बना लीजिए कि पीले चावल आप पक्षियों को डालेंगे, और चावल की मात्रा आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कितना भी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों देखिए, गुरुवार के दिन खाने में आप किसी ऐसे चीज़ का प्रयोग करें जिसमें कि चने की दाल हो या बेसन हो, तो इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो गुरुवार के दिन जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में आपके चने की दाल या फिर बेसन का ही आपको उपयोग ज़रूर ही करना चाहिए। आप चाहें तो आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर रोटी बना सकते हैं, या बेसन के चीले बना सकते हैं, बेसन का हलवा भी बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होता है कि गुरुवार के दिन आप कढ़ी और चावल बनाएं। गुरुवार के दिन कढ़ी और चावल खाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कढ़ी और चावल खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। एक बार आप ज़रूर ही करके देखिएगा। दोस्तों, खाना तो रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप दिन के अनुसार कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, उस ग्रह को बल मिल जाएगा। दोस्तों, जब उस ग्रह को बल प्राप्त हो जाता है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी आपकी परेशानी होती है वह दूर हो जाती है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन खाने में बेसन का उपयोग और चने दाल का प्रयोग ज़रूर कीजिए। विशेषकर अगर संभव हो तो कढ़ी और चावल ज़रूर बनाना चाहिए। और गुरुवार का तीसरा कार्य आपको क्या करना है, देखिए, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। जल से इसे गूंदकर 2 लोई बना लीजिए, और इसके बीच में आपको थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखना है और किसी गाय को खिला देना है। इस कार्य को आप यदि नियमित प्रति गुरुवार को करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी परेशानियों से मेरा मतलब है, अगर विवाह में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, योग्य जीवन साथी की मनोकामना है और अच्छे घर की मनोकामना है, तो इसके लिए आपको हर गुरुवार को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको संतान प्राप्ति की मनोकामना है, आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, धन का संचय नहीं हो पाता है, घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, पति और पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, तो ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन जब आप गाय को इस प्रकार से रोटी खिलाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, और जब भी गौ माता की सेवा हम करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें अधिक प्राप्त होता है। वैसे तो हमें प्रत्येक दिन गौ सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन इस प्रकार से विशेष रूप से लोई बनाकर आप गाय माता को खिलाते हैं तो गुरु से संबंधित जो भी परेशानियां हमारे जीवन में होती है वह समाप्त हो जाती हैं, घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये उपाय आप ज़रूर ही एक बार करके देखिएगा। अब बात करें अगले कार्य के बारे में। तो दोस्तों, गुरुवार का दिन गुरु और ब्राह्मण को समर्पित होता है। इस वीडियो में आप चाहे तो इसमें सभी उपाय कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा, और कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है। सारे ही उपाय सात्विक उपाय हैं, मतलब धर्म से जुड़े उपाय हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित ये उपाय हैं। अगर आप चाहे तो
ये सभी उपाय आप एक साथ भी कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए आपसे कितने उपाय आसानी से हो पाते हैं। दोस्तों, पीले चावल पक्षियों को देने वाला उपाय वो अत्यंत ही श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि देखिए, जब हमारे घर से कोई भी व्यक्ति अन्न खाता है, कोई भी जीव हमारे घर का अन्न खाता है, तो उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी भूखे जीव को भोजन उपलब्ध कराते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और फिर हमारे जीवन को कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसे दूर होते देर नहीं लगती है। तो दोस्तों, ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये एक तरह से परोपकार भी होता है और जो धार्मिक सेवा होती है और जो कार्मिक सेवा होती है वो विशेष रूप से बहुत ही अधिक लाभदायी होती है। तो इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आप बिना विश्वास के भी इस उपाय को करते हैं, सिर्फ आजमाने के लिए ही करते हैं, तब भी आपको लाभ तो निश्चित ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर ही कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे।